आज मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंशियल मार्केट को सीखें। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, आप अपनी जॉब या कोई ऐसी चीज़ जो कर रहे हैं वो बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीखेंगे तो आने वाले टाइम में नॉलेज ट्रांसफ़र करके दूसरे को भी सिखा सकते हैं। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर रिक्वेस्ट किया, ऑलरेडी सबको शेयर किया हुआ है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए ताकि मुझे भी आपकी मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये स्ट्रेटजी मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था बॉलिंगर बैंड को लेके, तो मैंने बोला था मैं बॉलिंगर बैंड पे कुछ बनाऊंगा और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आ रहा हूँ। तो बॉलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसको आपको एक टाइम फ्रेम जो आपका होगा 1 घंटे के ट्रेड में लेना है। इसको 15 मिनट या जो है आधे घंटे में आप ट्रेड मत करिए। ट्रेड सेटअप जैसा मैंने बताया है, मार्केट वन वे होनी चाहिए। बुल या बियर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रेड के टाइम ट्रेंड वेरीफाई, ट्रेंड लाइन खींच के, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया हुआ है, आप ट्रेंड लाइन खींच के प्राइमरी ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड लेंगे और उन्हीं स्टॉक में लेंगे जैसा मैंने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताया है। वही स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं। आप अपना खुद का स्टॉक सेलेक्ट करिए, किसी के बताए हुए स्टॉक में ट्रेड मत करिए। कभी कोई हेल्प चाहिए हमें याद करिए। ट्रेडिंग टाइम हमने 9:20 से लेके 11:30 के बीच में रेकमेंड किया है। सेकेंड हाफ में लोग ट्रेड करते हैं, बट मैं उसके लिए स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है कि सेकेंड हाफ में जो आप फर्स्ट हाफ में जीतते हैं, सेकेंड हाफ में जो है पूरा हार जाते हैं। तो बेहतर है आप 9:30, 9:35 तक ट्रेड लीजिए और 10:30 तक बंद कर दीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड लंबा चलता है तो 11:30 तक हो जाता है। उसके बाद आप अपने दूसरे कामों में लग जाइए। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, आपका ही नुकसान होगा। इस स्ट्रेटजी को रेंज बाउंड, अगर मार्केट या साइडवेज मार्केट जहाँ पे निफ्टी या सेंसेक्स निफ्टी 20 से लेके 40 पॉइंट में बार बार अप डाउन करता रहता है, वहाँ पे मत यूज़ करिए। आप सेल या बाई कुछ भी करेंगे आपको नुकसान होगा, सिग्नल अच्छा नहीं मिलेगा। बॉलिंगर बैंड अलोंग RSI, हम बॉलिंगर बैंड आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बताएगा। एक एंट्री और एग्जिट के लिए एक इंडिकेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिसीव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी वैल्यू 0 से 80 to 100, इसमें जो है मैंने पहले बताया हुआ है। 0 से 20 ओवर सेलिंग जोन होता है और 80 to 100 ओवर बार जोन होता है। आपको ट्रेड जो है 30 से लेके 80 पॉइंट के बीच में लेना है। आपका एंट्री और एग्जिट उसी में डिसाइड होगा बॉलिंगर बैंड को देखते हुए। दिस ट्रेडिंग strategy uses both the Bollinger Band and RSI indicator to simple find a price bounce that occur during main trend. Bollinger Band has been introduced in 1980, इसको 1980 में बनाया गया है। The purpose of Bollinger Band are given you relative definition of high and low. So in theory the prices are high at the upper band and then prices are low at the lower band.
Bollinger Band में there are three different lines, upper, middle and lower. Middle lines basically as a base for both upper and lower line. They are mainly used determining when there is a overbought or oversold zone. तो इसका यूज जो है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के लिए किया जाता है. सेलिंग व्हेन द प्राइस टचेज अपर बैंड एंड बाइंग व्हेन द प्राइस टचेज लोअर बैंड. द स्पेसिंग in between lower and upper band and middle band is determined by volatility. तो जितना विक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अप डाउन होगा. मिडिल बैंड जो में हम 20 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं. while the upper and lower band are two standard deviation below and above the moving average in the middle. तो अपर और लोअर बैंड जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है. All standard deviation means it is a statistical measure that offer the gate reflection of price volatility. When you see the band widen, that simple means there is a volatility at that time. When the price move very little, the band will narrow, which means there is a little volatility. Normally I prefer this trading strategies 1 and 4 hour chart. I recommend you to do in 1 hour chart because अगर आप ज़्यादा घंटे का यूज़ करेंगे तो आपका उसके हिसाब से स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. So I have taken Axis Bank on chart. You can see Axis Bank stock. You can insert indicator, Bollinger Band and RSI. आप इसमें ऐड कर सकते हैं. दो ही इंडिकेटर आपको यूज़ करने हैं और मैंने आपको लोअर बैंड, ये लोअर बैंड है, ये मिडिल बैंड है, 20 दिन का मूविंग एवरेज है, ये अपर बैंड है. आप इसमें देख रहे हैं लोअर बैंड से प्राइस यहाँ पे एक बड़ी बाइंग कैंडल बनी है लोअर बैंड पे और यहाँ से देखिए बुलिश कैंडल बनने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया है और आप देखिए यहाँ तक चला गया है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपर बैंड टच होने के बाद यूजली प्राइस रिवर्स होता है. आप सेकंड कैंडल पे ट्रेड लीजिए और फर्स्ट कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए और आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. आपको RSI को सिंक में रखना है. RSI शॉर्ट तब करना है जब ये 50 से 70 की रेंज में हो. बाइंग आपको 30 से 50 के बीच में करनी है बशर्ते आपको एक बुलिश कैंडल मिले और लोअर बैंड पे मिले. तो ये दोनों चीज़ें हैं हमने आपको दिखाई हैं. आप investing.com में दोनों का यूज़ कर सकते हैं. सेटिंग जो भी है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको यूज़ करनी है. इंडिकेटर की सेटिंग में कोई भी चेंज नहीं करना है और आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ करें तो बेहतर रहेगा. आप अपना ट्रेड सेटअप अपने हिसाब से बनाइए, किसी के बोलने पे मत बनाइए. आफ्टर examine the price, it may seems to buy every time price hit the lower band and sell every time price hit at the upper band. This can technically work, but it is a risky way of trading using Bollinger Band. Sometime a strong trend will ride these bands and end up stopping out many unfortunate traders who use this method. This is why we are using RSI indicator to help to confirm and trade the bounce of upper band or lower band. RSI is most widely indicator used by traders. Please remember, this give clear entry and exit signal.
There is no need to adjust. You can use the default setting. The only element would suggest performing before you start is draw a horizontal line on 50 level in the RSI indicator. So you will find exactly soon. आप लाइन भी खींच सकते हैं 50 पे, 50 के ऊपर शेयर बढ़ता है और 80 तक जो है 70 तक बढ़ता रहता है। ट्रेड सेटअप, तो आपका ट्रेड सेटअप कैसा होगा? यू हैव टू यूज ओनली 2 इंडिकेटर, डू नॉट यूज टू मेनी इंडिकेटर्स, यू मस्ट नॉट यूज मोर देन 3 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर आर इनफ, एंड you should know the exact application of indicator, then you use it. Without knowing, don't use it. So Bollinger Band 20-2 सेटिंग का यूज़ करना है। RSI इसमें डिफ़ॉल्ट 14 होता है। द रूल्स फॉर Bollinger Band ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो इसमें हम एक्सिस बैंक ले रहे हैं। चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। दिस ट्रेड वुड बी ए बाई ट्रेड, द रूल्स आर कॉन्सेप्ट ओनली सेम एग्जैक्ट टू सेल ट्रेड। बाई ट्रेड है, उसके रिवर्स में सेल होगा। Bollinger Band में बड़ा इजी है। द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, देन यू विल पुल बैक द लोअर Bollinger Band, आपको नीचे लोअर बैंड पे देखना है। फ्रॉम देयर इट फॉलोज द रूल्स, वी विल एग्जैक्टली एग्जीक्यूट द ट्रेड। टू सी द एग्जाम्पल ऑफ सेल ट्रेड, there will be one listed in example, the same way you can do it. Point number 1, सबसे पहले आपको स्टॉक या करेंसी में देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। मैं आपको इसको चार्ट में दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बैंड हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं हल्की सी 2 को लेके, और आपको पता चल जाएगा ये अप ट्रेंड में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ अपर बैंड लोअर बैंड में टच किया है, ये RSI है, ठीक है। यहाँ पुल बैक प्राइस का रिवर्सल यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। RSI को आपको यूज़ करना है। ये अपर बैंड लोअर बैंड ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है। सो नो द अप ट्रेंड, फाइंडिंग ए ट्रेंड मार्केट इज सिंपल। यू कैन यूज चैनल्स, ट्रेंड lines, Fibonacci to determine the trend. These 3 things you use. I already told you channel trading, you can use the channel, you can use the Fibonacci, you can use the trend line. I already told all these things. Please go through my previous video, otherwise you will be missing too many things. जब मैं आपको दोस्तों ऑप्शंस बताऊंगा तो ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है। तो टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको बड़े ध्यान से सीखिए। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे यूज़ करिए। इफ़ द लाइन इज़ गोइंग अप एंड इट इज़ इन अप ट्रेंड, इफ इट्स गोइंग डाउन देन इट इज़ ए डाउन ट्रेंड। इट नीड्स टू बी trending up and down, not sideways trend. So you see, analyze sideways market, then this strategy will not suit. I already told, avoid this in range bound market. So point 1, you have to identify the trend, और ये हमें सारे स्टॉक पे करना चाहिए। उसका ट्रेंड जरूर देखना चाहिए, फिबोनाची या ट्रेंड लाइन या चैनल को यूज़ करके, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेंड के रिवर्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, प्लीज ट्रेड विद ट्रेंड। पॉइंट नंबर 2, द स्टॉक वैल्यू मस्ट फॉल बैक फ्रॉम द अप ट्रेंड एंड हिट आर ऑलमोस्ट टच द बॉटम बैंड। स्टॉक की वैल्यू ऊपर से आनी चाहिए और फॉल बैक होके बॉटम को टच करना चाहिए। इफ देयर इज एनी मोर देन 5 पिप्स अवे, आई वुड नॉट कंसीडर दिस वैलिडेटेड। तो मतलब मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आई वुड वेट टू कम टू क्लोजर टू बॉटम ऑफ द बैंड, तो मुझे जो बॉटम पे आना चाहिए। एज यू सी इन द एग्जाम्पल, प्राइस जो है नीचे आया, मैं आपको दिखाऊंगा। वंस प्राइस टचेज द बॉटम ऑफ द बैंड, लुक एज RSI इंडिकेटर। तो आप देखिए यहाँ से
यहाँ से प्राइस गिरता है और आप देखिए अपर बैंड से गिरते 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 यहाँ लोअर बैंड पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये मूवमेंट आपको दिखना चाहिए और यहाँ पे आके आप जो है बाइंग कर सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड मत करिएगा, अवॉइड करिए। अब यहाँ पे जैसे आया आपने एक ट्रेंड लाइन खींचा या फिबोनाची यूज़ किया और RSI को देखा और दोनों को मैच करते हुए आपको आगे ट्रेड लेना है। So I shown you already, once price hit at the lower band, look at RSI indicator, it should be between 30 to 50 and rising। जब यहाँ पे प्राइस हिट करेगा तो आप देखेंगे कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि 30 से 50 के बीच में जो है हिट करेगा ऑलमोस्ट, और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इफ़ इट इज़ नॉट देयर, लेट्स जस्ट सी इट वाज एट द 80 मार्क। आप पहले देख सकते हैं। यू वांट टू सी RSI गो अप, इन दिस केस in the direction of trade, remember it should be between 30 to 50. Once you go for buy trade and sell trade, it should be in 50 to 70 and going downtrend. Once you see this movement, you go ahead and look at the entry. So you have to see the entry. Point number 4, जब प्राइस लोअर बैंड को हिट करेगा और RSI में ट्रेंड चेंज होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा 30 से 50 के बीच में, तभी आपको एंट्री लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं। आई हैव शोन यू हियर सेल ट्रेड 70 to 50। ये देखिए आपको जो है ट्रेड लेना है जब ये 30 से 50 है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं कंफर्मेशन मिलने के बाद स्टॉप लॉस लगा के, और अब ट्रेंड में आपको ट्रेड लिया जा सकता है। ये देखिए आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे 70 to 50 है बाई ट्रेड। आई यूज़ हियर, आई कैन चेंज आल्सो, यू चेंज, इट शुड बी 30 to 50 and 45। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। बट एंट्री आपकी जितनी सही होगी उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। तो आप इसको देख सकते हैं। आपको ट्रेड लेना है, यहाँ ट्रेड लेना है और उस यहाँ पे ट्रेड लेके स्टॉप लॉस नीचे का लगा के यहाँ पे यू टेक ए बुलिश कैंडल आपको देखनी चाहिए। आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड स्टॉप लॉस नीचे का लगाया, आपने बाई किया और यहाँ से देखिए यहाँ तक प्रॉफिट हो गया। और रिवर्स ट्रेड भी आप ले सकते हैं जैसे अपर बैंड को टच करता है। सिमिलरली जो है उसमें RSI 70 से 50 के बीच में रेंज में होगा, यहाँ पे 30 से 50 के बीच में होगा। You can make entry once you see strong bullish candle on the upside, you see consecutive reversal candle the upside, or you find a bullish pattern forming। आपको पैटर्न मिले, चैनल मिले या बुलिश कैंडल मिले, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे एंटर करिए। इफ़ द कैंडल स्टिक आर मूविंग टू पॉइंट वेयर इट इज़ मेकिंग न्यू लो, दिस would not be a good time to enter the trade. However, once candle fails to make new low, watch see if form a bullish formation। अगर कैंडल लो पे लो बना रही है तो आपको नहीं लेना है, तो आप जो है इस पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है आप ट्रेड लेंगे। आपको बॉटम भी देखना है, बुलिश कैंडल भी देखनी है, या पैटर्न ऐसा दिखना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। और 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। सिग्नल्स आपको स्ट्रांग मिलने चाहिए। हाई टाइम फ्रेम पे लेना है, लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा और आपको लॉस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर टू पुटिंग स्टॉप लॉस हैविंग गुड टारगेट एरिया। यू कैन टेक 30 to 50 pips or whatever you think best। exit as per candle। Your profit is simply when the price touches on the top। टॉप को टच करने के थोड़ा पहले ही आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्जिट कर लीजिए। Something else you can consider is when the price touches middle band, you can make a second entry
क्योंकि ये 30 to 50 नॉर्मली नहीं होगा। ये करेंसी में आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप अपना प्रॉफिट लीजिए। मैं प्रॉफिट रेकमेंड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस यूज़ करके प्रॉफिट लीजिए जैसा मैंने बताया हुआ है। और उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कितना क्या लेना है। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है, तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ट्रेडर को खुद ही डिसाइड करना है कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये है, आप जो है इसको देख सकते हैं। तो अब ये मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ये करेंसी में अगर चाहें तो आप इतना ले सकते हैं, बट हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उतना लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। और शॉर्ट ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। मिडिल लाइन, तो दोस्तों ये जो है आपके लिए बड़ी इजी और सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका जो नुकसान हो रहा हो आगे से ना हो। मैं एक नए इंट्राडे ट्रेडर के लिए या किसी भी ट्रेडर के लिए अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कैपिटल ही नहीं रहेगी तो वो ट्रेड में बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। 90% इंट्राडे ट्रेडर की जो लाइफ होती है ट्रेड करने की 1 से 3 महीने होती है। 1 साल से ऊपर तो 5% ट्रेडर ही सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 20% कैपिटल ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो आप पेपर ट्रेड लीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, वीडियो से देखिए, और ऐसे बंदे से लीजिए जिसको एनएससी की गाइडलाइन और एनएससी के प्रोसेस सब कुछ पता हो, नेशनल एकेडमी के, वही आपको बता सकता है। जब किसी से ट्रेनिंग लीजिए उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उनका लेटेस्ट होना चाहिए 3 साल के अंदर, और उसके बाद ही, और वो ट्रेडर भी हो तो और अच्छा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उनको जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोनों पढ़ा पाएंगे। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको प्रैक्टिस करिए।